नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम इक्विटी बाजार की जोरदार ओपनिंग देख रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें इंतजार है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। खुलने वाले हैं कमोडिटी बाजार। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे में कौन सा वो स्टॉक है जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। इंट्राडे के लिहाज से किस स्टॉक पर रहे आपकी नजर। राकेश बंसल की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी थोड़ी ही देर में। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, यानी कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। मितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाई ये स्ट्रैटेजी। सुमित जैन की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एफएनओ बाजार का सारा एक्शन 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। देखते हैं किस तरह के संकेत अभी मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। प्रोडक्शन कटौती पर रूस की धीमी चाल से कच्चे तेल पर हम दबाव को बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट का दाम $56 के नीचे आ गया है, यही कारोबार कर रहा है। जबकि WTI क्रूड भी $54 के नीचे ही कारोबार कर रहा है। और ये दबाव जो हम क्रूड में देख रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि रूस ने जिस तरह से आउटपुट कट की रफ्तार को बहुत धीमी रखा है। फरवरी के दौरान भी जनवरी के बराबर ही हमने रूस से क्रूड का प्रोडक्शन देखा है और एक तरह से इन्वेंट्री में ये बढ़त क्रूड की कीमतों पर प्रेशर बना रही है। इसका मतलब ये है कि फरवरी में प्रोडक्शन कटौती इनकी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है और इसी वजह से हम क्रूड में ये दबाव देख रहे हैं। वहीं एक और बड़ी वजह सोने की कीमतों से जुड़ी हुई रहेगी कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान जो है अब बिल्कुल जो है सटीक बैठ रहा है। शिकागो में हुई बैठक में भी जेनेट येलेन ने ये संकेत दिए हैं कि अभी जो माहौल है वो बिल्कुल मुफीद है कि ब्याज दरों को बढ़ाया जाए। इसलिए सोने को भी हम दायरे में सिमटते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम $1235 के नीचे है। आगे गिरावट के अनुमान से निवेशक अपना पैसा सोने से निकाल रहे हैं। शुक्रवार को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड ETF SPDR गोल्ड फंड की होल्डिंग में करीब %0.5% की गिरावट देखने को मिली है और ये 840 टन के स्तर पर आ गया है। डॉलर में बढ़त से भी ग्लोबल मार्केट में सोना सुस्त है। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपया संभलने में कामयाब रहा है। $1 की कीमत $66.75। खुल रहे हैं कमोडिटी बाजार। देखते हैं घरेलू कमोडिटी बाजार में आज किन स्तरों पर होती है शुरुआत। तो खुल गए कमोडिटी बाजार। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रूड किन लेवल्स पर खुल रहा है। तो क्रूड दबाव के साथ ओपन होते हुए 3548 का भाव क्रूड में हम देख रहे हैं दबाव। सोने में हल्की सी बढ़त है, ऑलमोस्ट %0.5% की बढ़त के साथ खुल रहा है 29,000 के ऊपर। 42,768 का भाव चांदी MCX में खुलते के साथ यहां पर भी %0.5% की बढ़त। नेचुरल गैस ₹194.50 के साथ खुलते हुए हरे निशान में ऑलमोस्ट 4% ऊपर है नेचुरल गैस। लेकिन बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत धीमी दबाव के साथ। एल्यूमिनियम में भी प्रेशर ₹125.60 के साथ एल्यूमिनियम MCX की शुरुआत हो रही है। लेड भी ₹149.60 के साथ दबाव के साथ खुलते हुए। लेकिन इन सब के बीच निकल में हम देख रहे हैं बढ़त ₹736.70 के साथ। जिंक भी दबाव पे। तो केवल निकल एक काउंटर बेस मेटल में जो बढ़त पर खुला है और बाकी सभी दबाव के साथ खुले हैं। एग्री कमोडिटीज पर एक नजर। सोयाबीन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर 2906 का भाव यहां पर बढ़त के साथ शुरुआत। सरसों में गिरावट 3875 का भाव है। सरसों आज गिरावट के साथ खुल रहा है। ग्वार सीड 3850 के साथ खुलते हुए यहां पर हम देख रहे हैं बढ़त के साथ आज के दिन कारोबार हो रहा है। मसालों में हल्दी लाल निशान में खुल रही है। जीरे में भी लाल निशान के साथ 16,660 के लेवल्स के साथ शुरुआत होती हुई आज के कारोबार में। और गेहूं में भी गिरावट ही जारी है 1643 का भाव। कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। मिलीजुली ओपनिंग हम देख रहे हैं। बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। जय नमस्ते। शुरुआत आपसे करते हैं। सोना सुस्त पड़ गया है, एक दायरे में नजर आ रहा है। क्या लग रहा है गिरावट और बढ़ सकती है? क्योंकि अब तय है कि मार्च में ब्याज दरें बढ़ेगी और इसका असर हम सोने पर देख रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए तय बिल्कुल लग रहा है कि मार्च में ब्याज दरें बढ़नी है। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जिस तरह से US इकोनॉमी ऑन ट्रैक है
डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही मतलब फॉल देखा जा रहा है उसमें, तो रूपी में भी स्ट्रेंथ है। तो कुल मिला के जो ट्रेंड है वो वीक है। कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी का मौका ढूंढे हायर लेवल्स पे। $1265 जो एक कॉमिक्स में अहम लेवल था, लास्ट वीक भी मार्केट उस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया। तो अब इंडिकेशन यही लग रहा है कि शायद $1200 के नीचे रेट पहले आ जाए। तो कोई भी उछाल मिले, मेरी सलाह होगी कि वहां पे बिकवाली करके ही चले। बिल्कुल, तो उछाल दिखते ही सेल साइड रहने की सलाह दे रहे हैं आपको सोने में। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में सेल की सलाह जयप्रकाशी की तरफ से। चांदी पर भी मैं आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी। अभी तो यही लग रहा है कि सोने की ही चाल को ये फॉलो कर रही है या बेस मेटल्स को ये ज्यादा फॉलो करेगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है, प्रेशियस मेटल भी है। देखिए, आगे चल के मुझे लगता है इसमें एक डीकपलिंग देखने को मिल सकता है। जो ट्रेंड हमें गोल्ड में देखने को मिलेगा, शायद चांदी उससे थोड़ा सा अलग बिहेव करे, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ रही है, तो चांदी के लिए भी डिमांड बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मुझे इतना फॉल नजर नहीं आ रहा है चांदी में। मैक्सिमम अगर जा सकता है तो $17 या फिर 41,000। बट अभी जो ट्रेंड है, मुझे लगता है यहाँ पे गोल्ड सेल और चांदी बाई की रणनीति लगा के चलना चाहिए। और जयप्रकाश जी, कच्चे तेल में भी आपकी सलाह क्या होगी? इसमें भी हम दबाव देख रहे हैं। रशिया से जो उम्मीद की गई थी प्रोडक्शन घटाएगा, वो उस तेजी से नहीं हुई है और इसका असर है कच्चे तेल पर। अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कच्चे तेल में? देखिए, जब तक $50, अगर मैं नाइमेक्स क्रूड की बात करूं, जब तक $50 होल्ड कर रहा है, तब तक बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें, क्योंकि ओपेक के कट के बाद जो एक माहौल सुधरा है और एक पॉजिटिव आउटलुक आया है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। और अगर हम देखें, लास्ट 2-3 महीने से प्राइस $4-5 के दायरे में है और $50 के ऊपर स्टेबल है। तो आगे चल के चांसेस ज्यादा है कि ये 50 के नीचे बाद में जाए, पहले ये $60 दिखा दे। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे लास्ट वीक $52 के आसपास आया था, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। मुझे लगता है अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बरकरार है। तो $55 तक लेवल जा सकते हैं, तो इसमें भी खरीदारी का मौका ढूंढे। अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है तेजी का मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो $50 एक सिक्योर स्पॉट लग रहा है और इससे पहले ये और ऊपर ही जाएगा, ऐसा जय मान रहे हैं। आशा जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में मैम आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली टॉप पिक रहेगी बाल्डे में। एनसीडीएक्स के अप्रैल फ्यूचर्स में मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगी 1535 के लेवल पे, 1504 के स्टॉप लॉस के साथ, 1575 के टारगेट के लिए। सेकेंड कॉल कपासखली में रहेगी। एनसीडीएक्स के मार्च वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। कपासखली की बात करें तो अभी कोई भी फिजिकल डिमांड निकल के नहीं आ रही है इस काउंटर पे और एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आज के या 1-2 दिन के लिहाज से सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी 2275 के लेवल पे। स्टॉप लॉस रहेगा 2305 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 2235। जब बेस मेटल्स में अभी आपका क्या नजरिया? हमने देखा सभी में गिरावट के साथ शुरुआत हुई है एक्सेप्ट निकल में तेजी रही है और बाकी सारे ये बेस मेटल्स आज लाल निशान में खुले हैं। आपका नजरिया? देखिए, बेस मेटल्स में जो रुझान है मुझे लगता है पॉजिटिव है। बाई ऑन डिप्स की इसमें भी रणनीति रखनी चाहिए। जहां तक निकल है, निकल के फंडामेंटल्स या जो भी फिलीपींस में चल रहा है उसके कारण यहाँ पे तेजी ज्यादा उभर के आ सकती है और $800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट सेफ बेट मेरे ख्याल से कॉपर रहेगा। कॉपर में अगर गिरावट में शुरुआत हुई है तो वेट करें, थोड़ा $1-2 का और गिरावट बढ़ता है तो इसमें बाई करके काम करें। $5 से $6 का अपमूव ड्यूरिंग द डे ही देखने को मिल सकता है। जो एक कॉल रुपए पर भी आपसे लेना चाहूंगी, क्या सलाह होगी अभी? आई थिंक रुपए का जो मुझे लगता है ये वीक थोड़ा सा मोमेंटम वो स्ट्रांग रहना चाहिए। मुझे लगता है 66-60 का एक लेवल है स्पॉट में जो पॉसिबल है इस वीक देखने को मिले। तो अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो USD INR मेरे ख्याल से 66.95 के आसपास मिलता है, तो उसमें बिकवाली करें। 67.10 का स्टॉप लॉस रखें और 66-60 का टारगेट। और इसी के साथ जयप्रकाश गुप्ता और आस्था जैन, आप दोनों का ही धन्यवाद। आपने वक्त निकाला सुबह सुबह कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के लिए। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही राकेश बंसल की निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। आगे
शेयर बाजार में दिख रही है बढ़त, और इस बढ़त में हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए एक जोरदार ट्रेडिंग आइडिया जो आपको करके देगा अच्छी कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। एंजल ब्रोकिंग के समट चौहान आज आपको तत्काल के लिए दे रहे हैं ट्रेडिंग आइडिया। इंट्राडे के लिए बजाज ऑटो में है खरीद की सलाह। टारगेट आपकी नजर होनी चाहिए 2925 पर, स्टॉप लॉस लगाइए 2820 पर और बजाज ऑटो को खरीदिए इंट्राडे के लिए, यानी तत्काल ट्रेड कीजिए बजाज ऑटो में। और बाजार में बढ़त है। सेंसेक्स में हम ऑलमोस्ट 190 अंकों की शानदार बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी 8950 के ऊपर है, 9000 का इंतजार निफ्टी को भी अब है। अच्छी खासी 57 अंकों की बढ़त यहां पर। मिड कैप में 51 अंकों की बढ़त है और बैंक निफ्टी भी आज लीड करते हुए 190 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसलिए ब्रॉडर मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है। 1135 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, इसके मुकाबले 423 शेयर में दबाव। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। निफ्टी 8955 पर नजर आ रहा है, 9000 के बेहद करीब है। क्या हम 9000 को आज तोड़ पाएंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। चांसेस काफी ज्यादा लगते हैं और निफ्टी एक ब्रेकआउट को अटेम्प्ट कर रहा है। एक बार निफ्टी 8960 के ऊपर क्लोजिंग लेगा तो काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ प्रियंका मुझे लगता है कि गिरावट पर, इन स्तरों पर बाइंग करके चलना चाहिए, गिरावट पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और एक बार प्रियंका अगर 8960 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग लेने में सक्षम हो जाता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं और वो भी अहेड ऑफ यूपी इलेक्शन रिजल्ट, तो काफी पॉजिटिव होगा। अगर क्लोजिंग लेता है तब प्रियंका 9000 भी काफी छोटा टारगेट होगा। एक बार 8960 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो मेरा ऐसा मानना है कि 9080 से लेकर 9100 के लेवल्स इजीली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं ऊपर में। तो अभी वार्म अप हो रहा है उन लेवल्स को छूने की तैयारी में राकेश जी। लेकिन बैंक निफ्टी आज यहाँ पर भी हम बेहद तेजी देख रहे हैं, 186 अंकों की बढ़त फिलहाल बैंक निफ्टी में। आपका क्या व्यू बन रहा है? टेक्निकल चार्ट पे ये कैसे दिख रहा है? प्रियंका टेक्निकल चार्ट पर बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बट एज ऑफ नाउ कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहां पर एक नई तेजी की शुरुआत की जाए। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरा ऐसा मानना है प्रियंका ऊपर में 20,780 से लेकर 20,800 एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स डिसाइसिवली टूटे हैं, इनके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करे तब डेफिनेटली मोमेंटम के लिए बाइंग करनी चाहिए, एल्स बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाना चाहिए। और अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं बताने के लिए कौन से वो छोटे शेयर हैं जिनमें दिख रहा है बड़ा एक्शन। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और अच्छी खासी शुरुआत हुई है। ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखें तो 0.5% के आसपास की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। जिन स्टॉक्स में खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है, सबसे पहले उन पे नजर डाले। सेलिब्रिटी फैशन, इस कंपनी ने अपने प्रमोटर और डायरेक्टर को शेयर्स और वारंट्स अलॉट किए हैं, उसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। ARSS इंफ्रा, इस कंपनी की जॉइंट वेंचर को दरअसल रेल विकास निगम से 140 करोड़ का ऑर्डर मिला है और उसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। इसी तरह ISMT में भी अच्छी खासी तेजी है। फंड रेजिंग के प्लान से डेरिंग कॉप, दरअसल सरकार इसमें हिस्सा बेचने की योजना बना रही है, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। और गोवा कार्बन में भी खबरों के चलते अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। 3% के आसपास की तेजी इस काउंटर में भी देखने मिल रही है। वहीं कुछ सिक्योरिटीज को BSE दरअसल 27 मार्च से इनमें ट्रेडिंग को सस्पेंड करने वाला है, उसके चलते इन काउंटर्स में आज अच्छी खासी गिरावट है। मंदाना, ABG, श्रीनगर कॉर्पोरेशन, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो आपको करीब 5% के आसपास की गिरावट देखने मिलेगी। वहीं यूपी इलेक्शंस के चलते शुगर स्टॉक्स काफी फोकस में है और खासकर जो यूपी की शुगर कंपनी है उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। KM शुगर, धामपुर शुगर और शुगर, द्वारिकेश शुगर, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो 3 से 5% के आसपास की तेजी है। वही लॉजिस्टिक स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी खरीदारी है। पटेल इंटीग्रेटेड, ट्रांसपोर्ट कॉर्प, गति जैसे काउंटर्स में अगर आप देखें तो 2 से करीब 3.5% के आसपास की तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उन पे नजर डालें तो कानपुर प्लास्टिक पैक,
ये आज का हमारा जैकपॉट शेयर था, 20% के अपर सर्किट पे ये लॉक है। जयप्रकाश पावर को अगर आप देखें, इनफैक्ट पूरे जेपी ग्रुप में आज अच्छी खासी हरकत है। जयप्रकाश पावर में करीब 2% के आसपास की तेजी, और वैसे ही वेल्सपन ग्रुप में भी आज अच्छी खासी हरकत है। वेल्सपन इंटरप्राइजेस में 3% के आसपास की तेजी। जेनसन एंड निकोलसन इंडिया, एडीएफ फूड जैसे काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी हो रही है। 6 से 8% के आसपास की तेजी आज देखने मिल रही है। वहीं गिरने वाले काउंटर्स की बात करें तो वैसे तो काफी कम है। धनलक्ष्मी बैंक, ITI, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो स्मॉल कैप में भी आज तेजी का रुख नजर आ रहा है। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही मजबूत कारोबार, दोनों ही हरे निशान में है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये एडवांसेस को फेवर कर रहा है। 1133 शेयर है जो आगे बढ़ रहे, 438 शेयर है जहां पर दबाव है। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट राकेश बंसल आपको देने वाले हैं 2 अपने पसंदीदा स्टॉक यानी उनकी ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ राकेश बंसल जी बने हुए हैं। राकेश जी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में है आज? प्रियंका, पहला एक बाय कॉल रहेगा प्रियंका, बजाज ऑटो पर काफी अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है और एक ब्रेकआउट के कगार पर है। ये प्री डीमोनेटाइजेशन के लेवल्स थे, उनके ऊपर ब्रेकआउट लेने की तैयारी कर रहा है। इस स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। 2750 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड प्रियंका, मुझे लगता है मार्च के महीने में 3000 प्लस के लेवल्स बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक बाय कॉल लक्ष्मी विलास बैंक पर रहेगा, जहां पर स्टॉक ऊपरी स्तरों पर एक्यूमुलेट हो रहा है। इन स्तरों पर ये हल्की सी करेक्शन पे स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए 157.70 के स्टॉप लॉस के साथ 180 के लक्ष्य के लिए। एंड लास्ट एक बाय कॉल रहेगा प्रियंका अरविंद लिमिटेड पर, जहां पर एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है 390 के ऊपर। स्टॉक को इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। 376.50 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 408 के लक्ष्य के लिए अरविंद पर एक बाय कॉल रहेगा। तो 3 बाय कॉल, अरविंद, लक्ष्मी विलास बैंक और बजाज ऑटो, ये है राकेश बंसल जी की पसंद। राकेश जी, कुछ स्मॉल कैप्स कॉर्नर के स्टॉक्स आपके सामने लाना चाहूंगी और वो है शुगर से जुड़े स्टॉक। यूपी में आपने पहले भी जिक्र किया, चुनाव के नतीजों का इस बार जो है उसका असर हम देखेंगे और साथ ही में इन शुगर स्टॉक्स में अच्छी खासी आज गतिविधि देख रहे हैं, तेजी है यहाँ पर अच्छी खासी। और इस तेजी में आपको कौन सा पसंद आ रहा है? केम शुगर मिल में देखिए ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर है, धामपुर शुगर 5% ऊपर और और द्वारकेश शुगर में भी तेजी। ये तेजी आपको टेक्निकल चार्ट पर कैसी लग रही है? राकेश जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं आपसे शुगर स्टॉक्स पे पूछ रही थी, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन चलिए बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। अच्छी खासी तेजी में बाजार दिख रहे हैं, सेंसेक्स निफ्टी दोनों में बढ़त है। मिड कैप स्पेस में भी अगर नजर डालें तो आज यहाँ पर 60 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी अभी तक के हीरो साबित हो रहे, 182 अंकों की स्मार्ट बढ़त। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आने वाली है हर्षदा सावंत और उनके साथ जुड़ेंगे मितेशशक्कर.com के मितेश ठक्कर और डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन इस ब्रेक के बाद। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स निफ्टी करीब आधे % चढ़े, बैंक निफ्टी में 1% की कमजोरी। भारतीय आईटी कंपनियों की दिक्कतें बढ़ी, अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने H1B वीजा की प्रीमियम प्राइसिंग को किया सस्पेंड, पुराने आवेदनों की बड़ी संख्या को बताया वजह। सन फार्मा पर दबाव, अमेरिकी सब्सिडरी टैरो की 3 दवाओं के दाम बढ़ाने से रोका गया। क्रेडिट स्विस के मुताबिक टैरो की 20% घटने की आशंका। आज बोर्ड बैठक से पहले कोल इंडिया में तेजी, बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार, ₹16.70 दिया जा सकता है डिविडेंड। भारत फौज में 3% का उछाल, अमेरिका में ट्रकों के ऑर्डर ने पकड़ी 28% की रफ्तार। और आज खुला जागरण ग्रुप की कंपनी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का IPO, 324 से 333 के प्राइस बैंड पर 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना।
नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने फोन घुमाना है या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और भारतीय बाजारों की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। 8,956-55 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ अगर आप सेंसेक्स देखें तो 200 अंकों की बढ़त इसने कमाई है। मिड कैप्स की ओर से पार्टिसिपेशन है। 73 अंकों का इजाफा ये इंडेक्स दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी भी झूमा है 194 अंकों की बढ़त के साथ, यानी कि चौतरफा खरीदारी का मोड, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद मजबूत है। ऐसे में आप देखिए सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां पर हो रही है। मैक्सिमम कॉल में एडिशन 9,000 के कॉल में हरकत देखने को मिल रही है, जहां पर ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस काफी तगड़ी हैं। और 8800 के पुट में हमने देखा है निचले लेवल्स पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ब्रॉड रेंज है 200 पॉइंट की, जिसमें बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर दिया है। अब कैसे ट्रेड करना चाहिए यहां से आगे, क्या सलाह है हमारे जानकारों की। MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर हमारे साथ है और डेरिवेटिव कॉल लेंगे आज डेस्टिनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन से। आप दोनों का ही स्वागत है। मितेश, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम फिर से 8900 के ऊपर दिख रहा है, खरीदारी करने का की हिम्मत कर रहे हैं आप? हर्षदा, स्टॉक स्पेसिफिक तो आई थिंक बायस तेजी का ही है सॉरी, परंतु अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स में अभी भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट की उम्मीद कर रहा हूं मैं। आई थिंक यूपी इलेक्शन तक शायद 89,000 को क्रॉस न करे और नीचे में 88,50-60 का बड़ा सपोर्ट है। तो आप बाइंग करें तो एजेस पे करें, 89 डिक्लाइंस पे करें 88,70-75 के आसपास, और अराउंड 8980 अगर लगता है कि वीकनेस आ रही तो वहां पे आप एक 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल रहा है कि इंडेक्स में एक बहुत ही स्पेसिफिक दायरे का ट्रेड बन रहा है और ये जारी रहेगा इस हफ्ते के अंत तक, क्योंकि 11 तारीख याद रखिए शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश इलेक्शंस और बाकी जो 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए हों उसके नतीजे आएंगे और तब तक दायरेबंद रह सकता है बाजार। सुमित, आप कैसे प्रेफर करेंगे ट्रेड करना? जी, इसमें गुड मॉर्निंग हर्षदा। दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा कि एक सीमित दायरा बना हुआ है बाजार का। 8,800 के पुट पर एक लंबा चौड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 9,000 के कॉल पर भी। बट यहाँ पे हम एक फेनोमेना देखने जा रहे हैं जहां पे ब्रेथ इज नॉट गिविंग अप। मार्केट ब्रेथ जो है वो जरा भी वीकनेस नहीं बता रही है। एंड सेकेंडली, हर रोज कोई ना कोई एक नया लार्ज कैप स्टॉक आता है जिसके अंदर बाइंग आ जाती है, जो कि फिलहाल अभी हम लोग रिलायंस देख रहे हैं। तो रिलायंस जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, यहां से मार्केट डेफिनेटली एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है और यहां पर निफ्टी में बिल्कुल बाइंग के संकेत हैं। और इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 8910 के नीचे और मेरा टारगेट रहेगा 9040 9050 इस ट्रेड के लिए। ओके, ये फिलहाल स्ट्रैटेजी क्लियरली सीमित दायरे की है। 9,045 के टारगेट के लिए सुमित कह रहे हैं कि आपकी ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर सुदर्शन है पुणे से। हाय सुदर्शन, पूछिए। गुड मॉर्निंग। मेरा यस बैंक का एक लॉट है 1448 पे, अभी जस्ट इंट्राडे के लिए मैंने खरीदा है और मैं अपसाइड टारगेट के लिए एडवाइस चाहिए मुझे। इंट्राडे की पोजीशन तो बताइए, क्या सलाह होगी आपकी मितेश? यस बैंक पिछले कुछ दिनों से आई थिंक थोड़े रेंज में आ गया है 1455 से लेकर करीबन 1420 1415 तक, और 55-60 का अगर आप टारगेट्स देखें तो आई थिंक आज के लिए एक बेहतर टारगेट्स रहेंगे। आई थिंक वहां पर अगर आपको मिलता है तो एग्जिट ले लें। 60 के ऊपर जरूर ब्रेकआउट आएगा, परंतु फॉर द टाइमिंग सिग्नल्स नहीं है ब्रेकआउट के। और स्टॉप लॉस के लिए आप नजर रखें, नीचे में 1435 कैश का लेवल है सारे के सारे। तो आई थिंक 1435 1434 अगर टूटता है तो एक बार आप एग्जिट भी ले सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह कि 1435 अगर टूटता है तो एग्जिट के बारे में सोचें, वरना आप थोड़ा सा पोजीशन होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। अगले दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं, MS कुमार हैदराबाद से। पूछिए कुमार साहब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे एक छोटा सा सवाल है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1300 कॉल है, 2 लॉट्स एट 20 रुपीज पे, और भारतीय एयरटेल 390 का कॉल 2 लॉट एट 4 रुपीज 10 पैसा पे, 4 रुपीज 75 पैसा। एंड रिलायंस का कॉल आपने किस प्राइस पर लिया? 20 रुपीज, 20 रुपए पर। ठीक है, 20 रुपए की ये पोजीशन है। सुमित बताइए पहले RIL, क्योंकि जैसे आप भी पहले मेंशन कर रहे थे कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स ही हैं जहां पर एक्शन देखने को मिला है। इन्होंने 1300 का कॉल ले रखा है 20 रुपए पर, क्या किया जाए?
जी काफी अच्छा ट्रेड साबित हो रहा है इनके लिए। फिलहाल रिलायंस का 1300 का कॉल 36-37 के आसपास चल रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा आप एक 30 रुपीज के ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके कॉल को होल्ड करें। बेहतरीन प्रॉफिट कमाने का इन्हें मौका मिल सकता है। मेरे हिसाब से रिलायंस काफी बुलिश है, जो स्ट्रक्चर बनता नजर आ रहा है काफी बुलिश है। और अगर ये 1300 का एक छोटा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये पार करता है तो सीधा सीधा करीब 60 से 70 रुपए चलने का अंदाजा है, तो इन्हें काफी अच्छा फायदा हो सकता है। बट अगेन लुकिंग एट द रिस्क साइड, ये 30 रुपीज का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें इस कॉल में। ओके, तो जैसे उन्होंने कहा है वो स्टॉप लॉस 30 का जरूर लगाइएगा, बने रहिए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। भारतीय एयरटेल भी इन्होंने 4 रुपए 75 पैसे का 390 वाला कॉल लिया हुआ है, इस प्राइस 4 रुपए 75 पैसे पे। मेरे हिसाब से इन्होंने थोड़ी सी जल्दी एंट्री कर ली है, इसमें थोड़ा रुकते तो बेहतर होता। अभी कॉल करीब 3.5 के आसपास चल रहा है। इसमें ऐसा करें कि एक 2.5 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। एक छोटा रेजिस्टेंस है स्टॉक को अराउंड 370 लेवल्स पर, एक बार वो पार करता है तो वहां से इन्हें करीब ये 5.5 से 6 रुपए में बुक करने का मौका मिल जाएगा। तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि भारतीय एयरटेल और साथ ही साथ आप रिलायंस में पोजीशन बनाए रख सकते हैं, लेकिन उन स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान दें। वेरी क्विकली हम आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी, तो चैनल आप जो देख रहे हैं ये टीवी 18 और नेटवर्क 18 का एक हिस्सा है और इन दोनों कंपनियों का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। अब अगले दर्शक से बात करते हैं। वसंत हमारे साथ लाइन पर है मुंबई से। पूछे वसंत। गुड मॉर्निंग अंशिता मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैडम मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का 150 का पुट लिया है, 2 लॉट लिया है, ₹1.80 में। ओके, ये ₹1.60 पर ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज थोड़ा सा एक्शन होना तो चाहिए तेजी का, कंसिडरिंग ओवरऑल बैंकिंग काउंटर्स में तेजी हो रही है। आपने शॉर्ट की पोजीशन ली है, फिलहाल ये स्टॉक तो थोड़ा सा मोमेंटम में आ गया है। सुमित, क्या पैसे बनेंगे इस शॉर्ट में? जी ऐसे मार्केट में शॉर्ट करना मेरी सलाह तो कम रहेगी, बट सिंस इन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है और इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा एक 90 to 95 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। अगर जो वोलेटिलिटी देखने मिलेगी, अगर हमें ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के समय या फिर उसके अगले हफ्ते में फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजन की मीट है, तो वोलेटिलिटी में इन्हें एक बार एग्जिट होने का मौका मिल सकता है 2.5 रुपए के आसपास। बट एक 90-95 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें इस कॉल में। ओके, तो वो स्टॉप लॉस 95 रुपए के आसपास लगाइए सर, और काफी क्रूशल रहेगा क्योंकि इधर थोड़ा सा इतनी शॉर्ट की अग्रेसिव पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं है। अब अगले दर्शक से बात करते हैं, राजेश जैन मुंबई से। बताइए राजेश। मैडम नमस्ते। पहले तो मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ कि पहले लास्ट टाइम मैंने आपसे एक लॉट के लिए बात की थी, तो उसमें मैंने उस दिन प्रॉफिट किया था, और आज मेरा एक दूसरा सवाल है जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। राजेश जी बताइए, क्या आपने पोजीशन ले रखी है ताकि आपकी हम एटलीस्ट कोशिश करें प्रॉफिट इसमें भी बने? जी मैम, मैंने एक एनटीपीसी का लॉट 164 रुपीज में मार्च का ले रखा है। ठीक है, 164 पर। और इस सीरीज के अंत तक रुक सकते हैं? जी हाँ मैडम, रुक सकता हूँ, बस आप लोगों की राय चाहिए थी इस बारे में। मितेश, क्या सलाह बन रही है? देखिए एनटीपीसी आई थिंक पिछले 2-3 हफ्तों से गिर के अब एक बाउंस बैक ले रहा है। इसका ट्रेंड तो आई थिंक डिस्टर्ब हो गया है, पर तो बाउंस बैक में आई थिंक इनको एग्जिट मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अगर ये 156 का लेवल नहीं तोड़ता है तो पहले बाउंस बैक देने के लिए स्टॉक 162 से 163 के आसपास जा सकता है, जो कि इनकी बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है। तो आई थिंक वहां पर आप एग्जिट ले लें। माइल्ड लॉस लगेगा, परंतु एग्जिट ले लें क्योंकि इसका ट्रेंड शायद अब एक बार के लिए अप ट्रेंड से निकल के स्टॉक डाउन ट्रेंड और करेक्टिव ट्रेंड में आ चुका है। तो आप कह रहे हैं एग्जिट कर लेना चाहिए, यहाँ पर 164 के लेवल्स आना थोड़े से मुश्किल है। राजेश, अगर आप इस समय एक्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। सलाह है एग्जिट की इस पर्टिकुलर ट्रेड पर। M&M पे सवाल पूछना चाहते हैं सागर। बताइए सागर, कब पोजीशन ली और क्या किन लेवल्स पर? या मैम, मैंने 1359 पे पोजीशन ली है, 1 लॉट है। ओके, 13 मार्च के लिए। 13 मार्च को आप एग्जिट करना चाहते हैं? या 30 मार्च का एक्सपायरी के लिए। ओके, बताइए तो, क्या 30 मार्च है? आई हर्ड 13 मार्च, मुझे लगा बस इलेक्शन तक ही आप रुकना चाहते हैं M&M में। 1359 की पोजीशन बताइए मितेश, क्या किया जाए? M&M का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। आप इसमें एक काम करें कि आप स्टॉप लॉस लगा लें पहले तो 1315 के नीचे का, और ये होगा कैश का लेवल। और मुझे लगता है कि अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तो 1360 जो कि आपकी प्राइस के आसपास है, वहां तक ये कैश में जा सकता है, तो फ्यूचर में शायद 4-5 रुपये और ऊपर रहेगा। तो आई थिंक वहां पे आप एग्जिट ले लें।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। ऊपरी लेवल्स पर एग्जिट की तैयारी जरूर कीजिएगा। स्टॉप लॉस 1315 का लगाए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे जरूर, और साथ ही हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे आज के सत्र में कौन से स्टॉक्स है जिनमें ट्रेड बनता है, और साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अब देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। बाजार का मूड तो तेजी वाला ही है। 8,956 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या अप्रोच होनी चाहिए, खासकर ऑप्शंस के जरिए क्या तरीका है इस बाजार में पैसे कमाने का? सुमित से पहले समझ लेते। बताइए सुमित। जी, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, एक तरफ तो बाजार काफी बुलिश संकेत नजर आ रहा है, दे रहा है, और सेकेंडली वी आर स्टेपिंग इनटू सम हेवी न्यूज बेस्ड एक्टिविटी नाउ। अभी एक ये वीक एंड के चलते चलते काफी एक अच्छी न्यूज बेस्ड एक्टिविटीज आने वाली है। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी का पुट 8,800 का और निफ्टी का एक 9,000 का कॉल, इसका एक जो इसे स्ट्रैंगल कहते हैं, इसे लॉन्ग किया जाए। इसका जो कंबाइंड प्रीमियम है वो करीब करीब 140 से 150 के बीच में अगर कर सके तो बेहतर होगा। उस हिसाब से आप उसको टाइम करें, और इस जो कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके रखें 90 रुपीज का, और इसका टारगेट मेरे हिसाब से 240 रुपीज है। इसमें ऐसा है कि अगर निफ्टी 9,000 ब्रेक करता है तो 9,000 का जो कॉल है वहां पर कवरिंग आएगी, और यहां पर एक अच्छा काफी मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा एक प्रॉफिट बुकिंग का। और हालांकि अगर 8,800 तोड़ता है तो उसके नीचे जो पुट का भाव है वो आ जाएगा, एंड 9,000 के कॉल में जो भाव टूटेगा वहां पर आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। तो ये ट्रेड है मेरा। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैंगल की सलाह आ रही है कि निफ्टी का 8800 का पुट और निफ्टी का 9,000 का कॉल ले, और वहां पर पैसे बनने के पूरे चांसेस हैं। मितेश, स्टॉक्स में बताइए, बजाज ऑटो क्या ट्रेड आप सुझा रहे हैं? दोनों ही स्टॉक लॉन्ग साइड पे ट्रेड सजेस्ट कर रहा हूं मैं। एक बजाज ऑटो पे बाय है, स्टॉप लॉस के करीबन 2840 के नीचे का। थोड़ा सा स्टॉक बढ़ गया तो 2860-65 के आसपास बाय करें, और 2915 का पहला टारगेट देखें। और डाबर बाय करें 273 यानी 273 के स्टॉप के साथ, और 290 का प्राइस टारगेट रखें। ओके, तो डाबर में तेजी 290 के टारगेट के लिए, और बजाज ऑटो में भी 2,915 के टारगेट के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। सुमित बताइए, आपने कौन से शेयर चुने हैं? मेरा सबसे पहला बाय कॉल है कावेरी सीड्स पर। कावेरी सीड्स में पिछले हफ्ते भर में करीब करीब 6% राइज हुआ प्राइस में, और एक 22% ओपन इंटरेस्ट में राइज हुआ। तो इसके चलते ये स्टॉक में काफी अच्छा एक बुलिश फॉर्मेशन है, और ये करीब करीब 520 तक जा सकता है यहां से, और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 484 के नीचे। मेरा दूसरा बाय है भारतीय इंफ्राटेल पर। भारतीय इंफ्राटेल में करीब 16% ओपन इंटरेस्ट राइज हुआ और 6% राइज इन प्राइस हुआ है। तो यहां से भारतीय इंफ्राटेल लॉन्ग किया जा सकता है 307 के नीचे स्टॉप लॉस रख करके, और इसका टारगेट होगा 328 रुपए का। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज ट्रेड की इस समय साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके रडार पे एक और शेयर है सुमित? मेरा थर्ड स्टॉक है जहां पर मुझे एक शॉर्ट बिल्डअप दिखाई पड़ा, जहां पे 50% 50% ओपन इंटरेस्ट राइज हुआ और 5% फॉल इन प्राइस हुआ, वो है एनटीपीसी। तो यहां पर एनटीपीसी में शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस करीब करीब 160 के ऊपर रहेगा, और यहां से अगर ये नीचे गिरता है तो 152 के आसपास आ सकता है स्टॉक। चलिए, तो एक शॉर्ट एनटीपीसी का, इसीलिए पहले भी मितेश कह रहे थे एग्जिट कीजिए राजेश जी को, तो यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन सुमित ने कही है, आप ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स दूसरे ट्रेड पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। अब अनुज हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं दिल्ली से। बताइए अनुज। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास 2 मेटल स्टॉक्स की ऑप्शन कॉल्स हैं। एक फर्स्ट है हिंडाल्को, 190 कॉल है मैम एट द रेट ऑफ 6.50। ओके। एंड 200 की कॉल है मैम एट द रेट ऑफ 6.10। ओके, दोनों हिंडाल्को की, राइट? हाँ, एंड एक वेदांता की है मैम 270 की कॉल एट द रेट ऑफ 7.80 एंड 280 की कॉल एट द रेट ऑफ 6.75। 6.75। पहले हिंडाल्को की बात करते हैं। 190 650 की कॉल, 200 का कॉल 610 पर, क्या सलाह होगी बताइए? जी, यहाँ पर जैसे 190 की जो कॉल है वो काफी इन द मनी आ चुकी है, तो एक जो इन द मनी कॉल होती है उसका डेल्टा इट इज एज गुड एज होल्डिंग अ फ्यूचर। तो यहाँ पर आप ऐसा करें कि एक 190 की कॉल जो है वो करीब करीब अभी 14.5 के आसपास चल रही है, इसमें प्रॉफिट बुक कर ले, और जो 200 की कॉल है उसे होल्ड करें कॉस्ट एट स्टॉप लॉस लगा करके। स्टॉप लॉस कॉस्ट पे, ठीक है, फेयर इनफ। तो 200 की कॉल में बने रहिए। हिंडाल्को का जो 190 का कॉल है वहां से प्रॉफिट बुक कर ले। वेदांता पर क्या सलाह होगी?
270 का कॉल है और 280 का कॉल है। जी, वेदांता का जो 270 का कॉल है वो करीब 9 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं कि एक 6-6.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें, और जो 280 का कॉल है वो फिलहाल है 5.5 के आसपास, इसके ऊपर 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज इस समय आपके लिए। और दीपांकर मोदी ने फोन लगाया है धनबाद से। बताइए दीपांकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सन फार्मा के एक लॉट बाई किए हैं 698, तो क्या करता 698 की पोजीशन है। बताइए मितेश, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक सन फार्मा आई थिंक मुझे लगता है एक बड़ा बॉटम बन चुका है, ट्रेंड रिवर्स करने की ट्राई कर रहा है स्टॉक, और अभी वो प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, परंतु आप 670 का कैश में स्टॉप लॉस लगाएं 669 का, जो कि यहाँ से करीबन 11 रुपए नीचे है। अगर वो हिट नहीं होता है तो चांसेस ये कि ये स्टॉक 720 से 730 की तरफ बढ़ेगा, और वहां पे एक थोड़ा सप्लाई जोन है, इवेंचुअली इसके ऊपर जाएगा। परंतु आप अगर ट्रेडिंग व्यू रख रहे हैं मार्च एक्सपायरी का, तो 720-30 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, और 670 अगर तोड़ता है तो ही इसमें से एग्जिट लें, क्योंकि आप ऑलरेडी 25 रुपए के डिक्लाइन देख चुके हैं, परंतु 10 रुपए नीचे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। आगे कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर, और हमारे साथ RP यादव लाइन पर हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। ये यादव जी बताइए, क्या पोजीशन ली है आपने? गुड मॉर्निंग मैडम। इलाहाबाद बैंक का एक लॉट है हमारे पास 70-80 पर। 70 रुपए 80 पैसे, राइट? जी जी। और कितना टाइम देने को तैयार हैं आप? ये सीरीज देखना चाह रहे हैं। क्या सलाह होगी अमितेश? देखिए, आई थिंक जब बीच में बैंकिंग इंडेक्स ऊपर चला था तो PSU बैंक में एक बाय सिग्नल आया था, परंतु अभी वो नेगेट हो गया है, और सारे मोस्ट PSU बैंकिंग स्टॉक्स साइडवेज हो गए हैं। तो आई थिंक अगर स्टॉक 68.5 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो आई थिंक स्टॉक में ऊपर जाने के चांसेस बने रहेंगे, और कभी भी आ सकते हैं। 68.5 का लेवल आप ध्यान रखें नीचे में, और ऊपर में 74-75 पहला टारगेट होगा, और 75 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आता है, परंतु आप 74-75 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का देख सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। इसी के साथ लेंगे इजाजत आप दोनों से ही। मितेश और सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय बताने के लिए इन सभी दर्शकों को, और साथ ही आज की ट्रेडिंग रणनीति भी। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते सेंसेक्स निफ्टी की चाल में आपको एक बार फिर बता दूं, 8,960 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, और 200 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त सेंसेक्स में है। लगभग 185 से 190 अंकों का उछाल बैंक निफ्टी में भी देखा जा रहा है। आगे प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी, जो आपके सवालों के जवाब लेंगी एक फटाफट अंदाज में। तो बने रहिए CNBC आवाज पर। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में शानदार तेजी। सेंसेक्स निफ्टी 3/4% चढ़े, बैंक निफ्टी में करीब 1% की मजबूती। भारतीय IT कंपनियों की दिक्कत बढ़ी। अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने H-1B वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग को किया सस्पेंड। पुराने आवेदनों की बड़ी संख्या को बताया वजह। सन फार्मा पर दबाव। अमेरिकी सब्सिडियरी टैरो को 3 दवाओं के दाम बढ़ाने से रोका गया। क्रेडिट सुई के मुताबिक टैरो की 20% घटने की आशंका। आज बोर्ड बैठक से पहले कोल इंडिया में तेजी। बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार। 16 रुपए 70 पैसे दिया जा सकता है डिविडेंड। भारत फोर्ज 3% मजबूत। अमेरिका में ट्रकों के ऑर्डर ने पकड़ी 28% की रफ्तार। और आज खुला जागरण ग्रुप की कंपनी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट का IPO। 324 से 333 के प्राइस बैंड पर 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बाजार में शानदार बढ़त।
सेंसेक्स में अब हम 225 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार देख रहे हैं। वहीं निफ्टी 9000 के बेहद करीब 8961 मजबूती बरकरार, 64 अंकों की बढ़त पर निफ्टी, 74 अंकों की बढ़त मिड कैप में है। और बैंक निफ्टी भी सुबह से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाते हुए 182 अंकों की बढ़त अभी यहां पर है। ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में, यानी ज्यादा शेयर हैं जो बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। 1096 शेयर है जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और इनके सामने 513 शेयर है जहां हमें दबाव दिख रहा है। रिलायंस टॉप मूवर बना हुआ 3.5% की बढ़त, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, तमाम काउंटर्स जो बढ़त पर हैं। एशियन पेंट, आयशर मोटर, एचसीएल, टेक और टाटा मोटर्स में भी आज बढ़त ही दिख रहा है। निफ्टी के कुछ गिनने वाले स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। ग्रासिम में दबाव दिख रहा है, आर्या सेल्युलर, सन फार्मा, जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर दबाव नजर आ रहा है। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार के टेक्निकल ट्रेंड्स को समझाने के लिए मेरे साथ हैं प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी 8960 पर अभी नजर आ रहा है, 9000 के हम बेहद करीब हैं, इसे तोड़ पाएंगे और इसके आगे क्या हम इसे सस्टेन कर पाएंगे? आज तो नहीं लगता। गुड मॉर्निंग टू यू। अब जो रेंज बन गया काफी हद तक अच्छा बन गया, एक कंसोलिडेशन का जोन है और मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तोड़ने के लिए। ब्रेकडाउन ऑन द अपसाइड और ब्रेकडाउन ऑन द डाउन साइड। ऑन द अपसाइड मुझे थोड़ा लिमिटेड अप मूव नजर आता है, हो सकता है 9,000 के करीब 8980 यहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। यहां पर फ्रेश ट्रेड लेना लॉन्ग साइड थोड़ा मुझे दिक्कत नजर आता है, लेकिन यस इस साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा, आज के लिए रहेगा 8920 का जोन। जब तक ये बरकरार है तब तक ऑन है। और जो एक लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट 8860, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि ये एक कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है। और प्रकाश जी, बैंक निफ्टी इसमें जो अप ट्रेंड नजर आ रहा है, आप इसे टेक्निकल ट्रेंड में कैसे रीड कर रहे हैं? बस लोअर लेवल्स में थोड़ा वीक नजर आ रहा था बैंक निफ्टी, लेकिन आज ठीक ही नजर आ रहा है। इसमें अपमूव अब भी बरकरार है, शायद ऑन द अपसाइड 20,840 यहां तक जाने की भी कोशिश कर सकता है। सो फार अपमूव ऑन है, 20,560 का एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन यहां पर भी एक कंसोलिडेशन है। लेकिन 20,760 और 20,840 ये एक जोन है जहां पर थोड़ी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में आ सकती है। आज कुछ बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स काफी अच्छे नजर आते हैं। और अब बढ़ते हैं स्टॉक्स फटाफट की तरफ। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, आपका तमाम स्टॉक्स पर फटाफट जवाब देंगे प्रकाश काबा। मुंबई से विमल देसाई का पहला सवाल। साउथ इंडियन बैंक 1200 शेयर 21 रुपए 50 पैसे की खरीद। वेल होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन्स में 25 के आसपास जब भी मौका मिले वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लोअर लेवल्स में साउथ इंडिया बैंक में सपोर्ट है। कोलकाता से सुभाष, उज्जीवन फाइनेंशियल 250 शेयर होल्ड करते हैं, 440 की खरीद रही है। सर्टनली होल्ड करना चाहिए। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो रहेगा 427 का। होल्ड कीजिए। अपर रीजन में 500 के इर्द गिर्द वहां पर मौका मिलता है तो एग्जिट। फिलहाल होल्ड उज्जीवन। कानपुर से तरुण गुप्ता, सन फार्मा के 50 शेयर 721 की खरीद। मुझे लगता है सन फार्मा बॉटमिंग आउट प्रोसेस में शुरू हुआ है। लोअर लेवल्स हमने जो देखे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, अपसाइड ऑन है, वीकनेस नहीं है। 760 जा सकता है लेकिन वक्त लगेगा, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। अहमदाबाद से जिगर पटेल, एनएचपीसी 500 शेयर 30 की खरीद है। एनएचपीसी वेल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो मिल गया 27 के आसपास। होल्ड कीजिए। अब पर जिसमें 36 और 40 का ये जोन है वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं एनएचपीसी। फिलहाल होल्ड। धनबाद से अजय मुखर्जी, प्राज इंडस्ट्रीज 500 शेयर 80 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। स्टॉक स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस पर चल रहा है, यहां पर वक्त लगेगा, लेकिन 100 और 105 का टारगेट नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। फिलहाल होल्ड। अहमदाबाद से दामरी आहूजा, यूपी होल्डिंग 2000 शेयर 30 रुपए की खरीद। वेल निकल जाना चाहिए रहेगा, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। एग्जिट। स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती, लेकिन स्ट्रेंथ भी नजर नहीं आती, इसलिए एग्जिट यूपी होल्डिंग्स। दिल्ली से राजेश गर्ग, मॉयल के 100 शेयर हैं इनके पास, 325 रुपए की खरीद है। वेल एग्जिट होना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अपर रीजन्स में है और थोड़ा स्लाइड हो सकता है। एग्जिट मॉयल।
भोपाल से विपिन दुबे, अदानी के 1200 शेयर हैं इनके पास, अदानी एंटरप्राइजेस के 91 रुपए खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए, 92 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन में 100 के इर्द गिर्द, वहां पर जब भी मौका मिले वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस। झांसी से चंदन दुबे, मैकडॉवेल होल्डिंग्स 2000 शेयर 50 की खरीद। वेल, यहाँ पर भी वीकनेस नहीं है, लेकिन एक साइडवेज जोन पर है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 40 जोन्स में। अप मूव जब भी मिलता है उसका एडवांटेज लेकर निकल जाइए। 50 बहुत अच्छा लेवल है अगर निकलने का। मुंबई से संजीवनी, जैन इरिगेशन होल्ड करती हैं 1000 शेयर, इनका बाइंग प्राइस रहा है 81 रुपए 50 पैसे। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 88 का। अपर रीजन में 100 के इर्द गिर्द 95 और 100 का ये जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड जैन इरिगेशन। राजस्थान के सूरतगढ़ से जयप्रकाश का सवाल, पीएनबी हाउसिंग 90 शेयर 982 रुपए की खरीद। पीएनबी हाउसिंग, वेल इसका चार्ट निकाल लेते हैं पंजाब नेशनल पीएनबी हाउसिंग का। देखें इसका हाल क्या है, थोड़ा वक्त लग सकता है चार्ट निकालते निकालते। यस, पीएनबी हाउसिंग, वेल होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए करीब 995 का। अपमूव मिलता है तो अराउंड 1065 के आसपास निकल सकते हैं। उदय शंकर दास करीमगंज असम से HFCL होल्ड करते हैं 1500 शेयर 15 रुपए 15 पैसे की खरीद रही है। वेल होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 12 रुपए का और 18 के आसपास निकल सकते हैं। अहमदाबाद से प्रियंक शाह, ओडिशा मिनरल OMDC 140 शेयर 2150 की खरीद। ओडिशा मिनरल, वेल यस मिल चुका। वीक स्ट्रक्चर है, साइडवेज जोन पर है, लेकिन एक स्ट्रांग सपोर्ट जो कह सकते हैं वीक स्ट्रक्चर में 2050 के हैं। तो जब तक 2050 होल्ड करता है तब तक ठीक है। अपर रीजन में 2600 का एक मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं। मुंबई से जावेद करीम, HCL इन्फोसिस्टम है इनके पास 1500 शेयर 60 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 52 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज 65 और 60 के जोन में निकल सकते हैं। दिल्ली से रजनीश, TVS मोटर्स 100 शेयर 428 की खरीद। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, साइडवेज मूव मिल सकता है, थोड़ी डिप भी मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग सपोर्ट जोन 415 के हैं, झेल सकते हैं इतना तो ठीक है। अपर रीजन से 450 से 480 का टारगेट बनता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। TVS मोटर्स। कोटा से नीरज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बर्जर पेंट्स 123 शेयर 237 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बेचने की जगह 250 और 260 के बीच में। थोड़ा साइडवेज मूव भी मिलेगा, लेकिन घबराइएगा मत। बर्जर पेंट्स होल्ड। इंदौर से गीतिका चौधरी, एपटेक 1000 शेयर 217 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे पहला टारगेट 300 का नजर आता है। डिप्स मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग सपोर्ट जोन एपटेक में 200 के करीब है। नागपुर से कुणाल, भेल 2400 शेयर 150 की खरीद है। BHEL, वेल BHEL का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 150 में, वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन में टारगेट है करीब 180 से 190, लेकिन वक्त लगेगा। होल्ड BHEL, स्लो मूवर है लेकिन होल्ड। कोलकाता से सुलग्ना रॉय, कोल इनके पास है कोल इंडिया 300 शेयर 303 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रांग सपोर्ट जोन 310 का है। अपर रीजन पे मौका मिलता है अराउंड 340 जोन्स में, और एक बार 340 क्रॉस हो जाता है तो एक अच्छा आपको मिल सकता है 360 का। होल्ड कोल इंडिया। और इस होल्ड की सलाह के साथ स्टॉक फटाफट में हमारी घड़ी यहीं पर थमती है, लेकिन प्रकाश जी अब बारी है आपके ट्रेडिंग टिप्स जानने की। दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। बजाज ऑटो ठीक ही नजर आ रहा है, अपर रीजन में टारगेट है 2890 टू 2900 जोन, स्टॉप होना चाहिए 2840। दूसरा स्टॉक जो बैंकिंग क्षेत्र से है वो है ICICI बैंक, अप मूव ऑन है, टारगेट ऑन अपसाइड 281, स्टॉप बिलो 276। सरकार ने आधार से जुड़ी जानकारी लीक होने का खंडन किया है। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI का कहना है कि आधार के लिए दी गई सारी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में UIDAI के CEO अजय भूषण पांडे ने कहा कि ये संभव है कि कुछ एक मामलों में बाहर की किसी एजेंसी ने दुरुपयोग किया हो। उन्होंने ये भी बताया कि बायोमेट्रिक मशीन में इंक्रिप्शन की को जरूरी बनाया जाएगा।
आज का जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, हम लोगों ने दुनिया का के जो सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी होती है उस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके और हम लोग सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने एक एडिशनल लेयर हम लगाने जा रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड डिवाइस होगा और जितने भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर हैं जो पूरे विश्व में कहीं भी बनाते हैं, हम उसी में उन पे वहाँ पर इंक्रिप्शन की डालने वाले हैं, उनके सिस्टम में इंक्रिप्शन की डालने वाले हैं कि जिससे कि अब वहाँ पर भी एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाए। और हम ये कह रहे हैं कि 1 जून 2017 के बाद किसी भी डिवाइस में यदि वो अगर इंक्रिप्शन अगर नहीं होता है तो हम उनको कहेंगे कि भाई कि आपका सिस्टम अनसेफ है, आप इसको यूज करना बंद कर दें। आधार को हम आज तो सेफ है, लेकिन इसके बाद भी वो हमेशा सेफ रहेगा। उसके लिए जो कार्रवाई करनी है हमें, हम हमेशा सजग हैं और हमेशा हम सजग रहेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार में अच्छी बढ़त नजर आ रही है। सुबह से ये अप ट्रेंड जो शुरू हुआ है अभी भी बरकरार है। मेरे साथ आज सौदा आपका में प्रकाश काबा बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए, और कोलकाता से सुभाष कुन्नू जी से बात करते हैं। नमस्ते सुभाष जी, बताइए कौन से शेयर पर आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं? मैम, आई जस्ट बॉट अबाउट 125 शेयर ऑफ M6 at the rate of 1170. So I want to know the future of this share. आपने अभी अभी खरीदा है और कोई टाइम फ्रेम है लंबी अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लिया है सुभाष जी आपने? इट इज फॉर लॉन्ग टाइम ओनली। ओके, लंबी अवधि के लिए। सुभाष कुंडू जी के पास M6 के 125 है, 1170 की खरीद फिलहाल, 52 रुपए 5 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। प्रकाश जी, आपकी सलाह MCX पर? पेशेंस रखिए। वेल, वीक स्ट्रक्चर था, लेकिन अब लोअर लेवल्स में MCX में लगता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। 1080 का जो लेवल है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जब तक ये बरकरार है तब तक कह सकते हैं कि एक अपमूव ऑन है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, 1165, जो इनके कॉस्ट से थोड़ा नीचे है। जब भी इनका कॉस्ट इनको फिर वापस मिलेगा तब इनको एक रहेगा मन में कि एक निकल जाए यहां से, तब निकलिएगा मत, तब तो होल्ड करने की जगह होती है। होल्ड कीजिए, मुझे तब 1260 का एक लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, इसलिए घबराइएगा मत। और मुझे नहीं लगता वो वक्त नहीं देना चाहेंगे, उन्होंने खुद का लॉन्ग टर्म के लिए है, तो होल्ड कीजिए। 1260 का लक्ष्य इस पर होनी चाहिए नजर। दिल्ली से अजय कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते अजय जी, बताइए किस शेयर पर आप सलाह चाहते हैं प्रकाश जी की? जी नमस्कार मैडम, मैं मेरे पास बेसमेंट फार्मा के 50 शेयर्स हैं 241 के रेट पे, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं ये जानना चाहता था कि कितने समय तक और कितना इसका टारगेट हो जाएगा। मेरे को किरण जाधव जी के रिकमेंडेशन पे मैंने लिया था, उन्होंने 400 अबव इसका टारगेट दिया था। चलिए ये पूछते हैं प्रकाश जी से, किस तरह के टारगेट डचमन फार्मा में देख रहे हैं आप प्रकाश जी? लंबी अवधि का नजरिया है यहाँ पर अजय कुमार का? लंबी अवधि के लिए अच्छा है स्टॉक। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, अब मूव बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अब कॉन्ट्रैक्शन मोड पे, तो होल्ड कीजिए, घबराइएगा मत। 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक 260-65 जो जोन है ऑल टाइम हाई है, जब भी वो क्रॉस कर लेगा तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। 300 सवा 300 का भी टारगेट हो सकता है। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा लगता है स्टॉक मुझे। दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता जी से अब बात करते हैं। नमस्ते राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, गाबा साहब को मेरा जी नमस्ते, स्वागत है मैडम। एक तो मेरे पास NBCC है, पहले इसके सभी चैनल पर इसको कहते हैं इसको परचेज करो, बहुत बढ़िया शेयर है, बहुत बढ़िया शेयर है, ये चल नहीं रहा है, क्या बात है? मेरे पास 100 शेयर है 175, और एक IRB इंफ्रा है 100 शेयर जो है 235, और एक मैं पूछना चाहता पटेल इंजीनियरिंग क्या इस रेट पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, तो पहले तो दो की सेहत जो आपको परेशान कर रही है वो NBCC और IRB इंफ्रा, और साथ ही में पटेल इंजीनियरिंग, ये अभी खरीद का मन बना रहे हैं, लेकिन आपकी सलाह पर निर्भर करेगा। प्रकाश जी क्या कहेंगे? पहले तो NBCC और IRB इंफ्रा का समझाइए। NBCC का इन्होंने हायर रीजन्स पे लिया है, इसलिए थोड़ा घबरा रहे हैं। नथिंग टू वरी, बेसिक स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है, साइडवेज चलता रहेगा, और भी चले तो घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। आपने महंगा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बुरा स्ट्रक्चर है,
बुरा स्टॉक है, स्टॉक अपमूव मिलेगा, टारगेट 200 भी नजर आता है, तो आप होल्ड कीजिए। रही बात IRB इंफ्रा का, अभी इसके हिसाब से लगता है कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई, कंसोलिडेशन में चल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200 के करीब है। मुझे लगता है IRB इंफ्रा 300 की तरफ जाएगा, लेकिन यहां पर भी वक्त लगेगा, तो पेशेंस रखिए दोनों ही स्टॉक में। रही बात पटेल इंजीनियरिंग की, वेल चार्ट निकालने की कोशिश करता हूं। यस, मिल गया पटेल इंजीनियरिंग। आपका सवाल था क्या ये खरीदना चाहिए। पटेल इंजीनियरिंग का हाई था 500 के करीब, अब चल रहा है 77, अब लो लेवल पर है। हो सकता है बेस बन रहा हो, मुझे पता नहीं, और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगेगा। आप कहेंगे कि मैं आज खरीदूं और इसके बाद कल दौड़े, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। हो सकता है 6-8 महीने, 1 साल और भी यहां पर लोअर लेवल में गुजारे, लेकिन एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। 100 के ऊपर जब क्रॉस हो जाएगा तब आपको लगेगा यस इसमें हरकत आ रही है, तब तक तो मुझे हरकत इसमें नजर नहीं आती, इसलिए मैं तो अपना पैसा नहीं लगाता। और अब अगला सवाल जमशेदपुर से प्रसून डे का, जो हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है। जेट एयरवेज 150 शेयर है इनके पास, 416 इनकी खरीद का भाव रहा है। फिलहाल 20 रुपए 50 पैसे पर शेयर है जेट एयरवेज में मुनाफा मिल रहा है। आपकी सलाह जेट एयरवेज पर प्रकाश जी? वेल, मुनाफा को लॉक इन करने के लिए एक स्टॉप लगाइए आप 420 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में करीब 470 टू अराउंड 500 ये जोन है, अगर वहां चला जाता है तो इसमें जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज एक स्टॉप लगाइए लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट। बिल्कुल, 420 है वो स्टॉप और लॉक इन कीजिए अपनी प्रॉफिट। फिलहाल छोटा सा ब्रेक अभी हासिल होते हैं, ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से हमारे दर्शक जुड़ेंगे, पूछेंगे अपने सवाल। प्रकाश गावा हमारे साथ हैं आपको सलाह देने के लिए। आप देख रहे हैं स्वागत आपका लखनऊ से। GS मेहरा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते मेहरा जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास ये BOB के 1500 शेयर हैं जिनकी खरीद 173 रुपए में मैंने खरीदे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? और दूसरा मेरे पास NTPC का शेयर भी है जिसे मैंने 170 रुपए में खरीदा हुआ है। ओके, NTPC और बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रकाश जी आपकी राय इन दोनों पर? NTPC और बैंक ऑफ बड़ौदा, वेल NTPC बेसिक स्ट्रक्चर तो बेसिंग फॉर्मेशन का है, इसलिए होल्ड है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन NTPC 150 के हैं। मुझे लगता है वक्त दीजिएगा, काफी वक्त लगेगा, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में टारगेट 200 का नजर आता है, तो होल्ड है NTPC। और बैंक ऑफ बड़ौदा, वेल चार्ट निकाल लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, देखिए यहां पर हाल क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं एक साइडवेज जोन पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 140 पे है। जब तक ये 140 बरकरार है तो एक चांस है कि 200 का लेवल देख पाएंगे। मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी होल्ड करना चाहिए। थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन घबराइएगा मत, 200 देखने को मिलेगा। और इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और प्रकाश रावा के साथ साथ मुझे भी यही दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।